इमेजिन आप बैक स्टेज पर खड़े हो, स्कूल असेंबली को एड्रेस करने के लिए आपका नाम अनाउंस हुआ है। आप बहुत नर्वस फील कर रहे हो, दिल की धड़कन तेज हो गई है, पूरा शरीर पसीने से भीग चुका है। जैसे जैसे आप पोडियम की तरफ कदम बढ़ा रहे हो, आपके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। पोडियम पर पहुंचकर धड़कन इतनी तेज हो चुकी है कि आपको आपके कानों तक सुनाई दे रही है। गला पूरा सूख चुका है, एक शब्द बोला नहीं जा रहा, आवाज लड़खड़ाने लगी है। जैसे तैसे आप स्पीच बोलने की कोशिश करते हो, पर अचानक घंटों तक तैयार की हुई स्पीच आप भूल जाते हो। आपको कुछ याद नहीं आ रहा। फिर जैसे तैसे लड़खड़ाती आवाज में जो समझ आता है, जल्दी जल्दी बस वही बोलकर आप स्टेज से चले आते हो। शाइनेस एक ऐसी फीलिंग जिसमें दूसरों की वजह से आपको फेयर या डिस्कम्फर्ट फील होता है, स्पेशली नई सिचुएशन या स्ट्रेंजर्स के बीच में। ऐसी फीलिंग जिसमें आपको लोगों के सामने जाने में डर लगता है, उनसे बात करने में दिल घबराता है, माइंड ब्लैंक हो जाता है। ये फीलिंग आपको लोगों के सामने ऑकवर्ड और उनसे दूर भागने में मजबूर कर देती है। शाइनेस हर एज ग्रुप के लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लोग शाइनेस को अलग अलग फॉर्म्स और डिग्री या इंटेंसिटी से फील करते हैं। कुछ लोग बस पर्टिकुलर सिचुएशन में शाय फील करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अनजान लोगों के सामने या अथॉरिटी या सिग्निफिकेंट पर्सन के सामने। तो फ्रेंड्स या नोन लोगों के सामने नॉर्मल रहते हैं। लेकिन कई लोगों में ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि क्रॉनिक शाइनेस का रूप ले लेती है और उनकी लाइफ की बिगेस्ट हर्डल बन जाती है। वो जो कहना चाहते हैं नहीं कह पाते, जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। इन शॉर्ट उनकी लाइफ की हर एस्पेक्ट को बर्बाद कर देती है। अगर आप लोगों से पूछोगे कि आप शाय फील क्यों करते हो, तो जनरली लोगों का जवाब होगा आई एम नॉट गुड इनफ। मैं बहुत मोटी हूँ, ये बहुत पतली हूँ, मैं इतनी इंटरेस्टिंग नहीं, कोई मुझसे बात नहीं करेगा, मैं फनी भी नहीं, बोरिंग हूँ, लोग क्यों मुझसे बात करेंगे, मेरे कपड़े देखो कितने ओल्ड फैशन लगते हैं, टीना कितने मॉडर्न कपड़े पहन के आती है, अगर मैं टीचर के क्वेश्चन का आंसर देते देते बीच में भूल गई तो सब लोग मुझे ही देख रहे होंगे, सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे स्टूपिड समझेंगे। आपने नोटिस किया हर लाइन में मैं आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दैट। ओवर सेल्फ कॉन्शियसनेस वन ऑफ द कोर रीजन है कि हम शाय फील करते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जिसमें हम हमेशा खुद को स्पॉटलाइट में रखते हैं। हमें लगता है हम सेंटर ऑफ अटेंशन है, हर कोई मेरे बारे में सोच रहा है, हर कोई मुझे ही देख रहा है, मेरे बारे में ही बातें कर रहा है। बट द रियलिटी इज कोई आपके बारे में नहीं सोच रहा, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है। जैसे आप अपने बारे में सोचने में इतना बिजी हो, वैसे ही वो लोग अपने एक्सपीरियंस, अपनी इनसिक्योरिटीज के बारे में सोचने में बिजी है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके बारे में सोचे। तो खुद को इतना इम्पोर्टेंस देना बंद करो। लेकिन मैक्सिमम लोगों में शाइनेस उनके सोशल एक्सपीरियंस की वजह से डेवलप होती है। नेगेटिव पास्ट एक्सपीरियंसेस या ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड, बुलिंग बाय द पीयर्स, रिपीटेड फेलियर्स, एकेडमिक स्ट्रगल्स, क्रिटिकल वर्क एनवायरनमेंट एंड पब्लिक ह्यूमिलिएशन, ऐसे एक्सपीरियंस इंडिविजुअल की सेल्फ वर्थ को कम कर देते हैं। तीसरा कारण है इंटरेक्शन विद पेरेंट्स। ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स बच्चों को न्यू एक्सपीरियंस लेने का, एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं देते, जिसकी वजह से वो नेसेसरी लाइफ स्किल्स जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सेट्रा सीख ही नहीं पाते। अक्सर ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स के बच्चे ओवर पैम्पर्ड होते हैं। जो वो कहते हैं तुरंत पूरा होता है, जैसा वो कहते हैं वैसा होता है, जिसकी वजह से ऐसे बच्चों को फ्रेंड्स बनाने में, लोगों से बात करने में बहुत प्रॉब्लम होती है और धीरे धीरे ऐसे बच्चे बस अपने में मस्त रहना सीख लेते हैं। तो बिजी पेरेंट्स या क्रिटिकल पेरेंट्स, आजकल की न्यूक्लियर फैमिलीज में जहाँ दोनों पेरेंट्स एजुकेटेड एंड वर्किंग है, जहाँ या तो पेरेंट्स अपने बच्चों को वक्त ही नहीं दे पाते या अपने एक्सपेक्टेशन का, अपने सोशल स्टेटस का बर्डन बच्चों पर डाल देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे अंदर ही अंदर घुटते चले जाते हैं और लैक ऑफ पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट के कारण अपनी ट्रू पोटेंशियल तक पहुँच ही नहीं पाते। और रिजेक्शन सेंसिटिव, इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम सामने वालों को हमें रिजेक्ट करने से पहले हम खुद को ही रिजेक्ट कर देते हैं और पार्टिसिपेट ही नहीं करते। अगर आपने पार्टिसिपेट कर भी लिया, कोई भी छोटे से सेटबैक, फेलियर्स या रिजेक्शन को भी आप इतना बड़ा बना लेते हैं कि जैसे एंड ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन दे फेल टू अंडरस्टैंड इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। हम गलती ये करते हैं कि हम अपनी सेल्फ वर्थ अपनी परफॉर्मेंस या एक्ट से जोड़ देते हैं। आप अपने परफॉर्मेंस के प्रिजनर बन जाते हैं। आपको लगता है मुझे इन्हें इम्प्रेस करना ही होगा, अपना बेस्ट परफॉर्म करना होगा, तभी मैं वर्दी बन पाऊंगा। आपकी सेल्फ वर्थ आपने कैसा परफॉर्म या बिहेव किया उस पर नहीं, बल्कि आपने परफॉर्म किया उस पर डिपेंड करती है। जो भी आपको आता था उसे लोगों के साथ शेयर किया, लोगों के सामने एक्सप्रेस किया, अच्छा किया या बुरा डजंट मैटर, पर जो आता था
जैसा समझ आया वैसा किया, दैट्स इट। लैक ऑफ स्किल्स और एक्सपीरियंस, फीलिंग ऑफ अनप्रिपेयर्ड या इनएक्सपीरियंस, स्पेशली ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ वेल स्किल्ड और एक्सपीरियंस लोगों के साथ आपको काम करना, तब आपकी ये वीकनेस आपको छोटा महसूस कराती है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी मीडियम स्टूडेंट इन इंग्लिश मीडियम स्कूल। इन सभी रीजंस की वजह से आपकी सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम डाउन जाने लगती है और आपकी सोशल एंजाइटी और सेल्फ डाउट इंक्रीज होने लगती है, जिसके इफेक्ट आपको नेगेटिव सेल्फ टॉक, अवॉइडेंस बिहेवियर, डिफिकल्टी इन एक्सेप्टिंग कॉम्प्लीमेंट्स, प्रोक्रेस्टिनेशन, रिड्यूस सेल्फ केयर, डिफिकल्टी इन फॉर्मिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स एक्सेट्रा में दिखने लगती है। नाउ प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। अब इसके रूट कॉज को सॉल्व करने के स्टेप्स को देखते हैं। फर्स्ट, सेल्फ अवेयरनेस। आपकी शाइनेस का क्या कारण है? आपके कौन से ट्रिगर पॉइंट्स हैं? कौन से थॉट्स या फीलिंग आपके माइंड में आती है जो आपको सोशली एंगेज होने से रोकते हैं? सबसे पहले इन तीनों को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, सेट गोल्स। सोशल इंटरेक्शन के छोटे छोटे गोल सेट करिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं नेक्स्ट 3 दिन तक हर रोज 1 या 2 लोगों से बात करूंगा और ग्रेजुअली गोल्स को बढ़ाते जाइए। धीरे धीरे ग्रुप से बात करना शुरू करूंगा। कन्वर्सेशन को होल्ड करके रखना, फिर कन्वर्सेशन को इनिशिएट करना, स्कूल या कॉलेज डिबेट में पार्टिसिपेट करना। ना गोल सेट हो गए, क्लैरिटी आ गई कि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे ये सभी एक्शंस लेने हैं। अब बाकी के स्टेप्स एक्शंस लेने की प्रोसेस को इजी बनाएंगे। थर्ड, फिजिकल अपीयरेंस। लोग आपको आपसे बात करने से पहले जज करने लगते हैं थ्रू हाउ यू लुक। आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपका बॉडी पोस्टर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ओपन है या क्लोज है, आप आई कांटेक्ट कर पा रहे हो या नहीं। इसे विजुअल इमेज कहते हैं, जिससे आप बिना कहे बहुत कुछ कह जाते हो। इस विजुअल इमेज के बेसिस पर लोग आपकी एक परसीव्ड इमेज अपने माइंड में बना लेते हैं और आपसे इनिशियल कन्वर्सेशन भी वो इसी परसीव्ड इमेज के बेसिस पर करते हैं। नाउ लेट्स से आपने अपने फिजिकल अपीयरेंस से अपनी विजुअल या परसीव्ड इमेज तो अच्छी कर ली, लेकिन जैसे ही आपने बात करना शुरू किया, चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हो तेरी मुंह खोलने की? हमारा काम इस परसीव्ड इमेज को या तो मेंटेन रखना है या इससे वे बेटर खुद को प्रूव करना है। कॉन्फिडेंस इन वन एस्पेक्ट रेडिएट्स इन अनदर एस्पेक्ट। आपने देखा होगा, जब आप वेल ड्रेस्ड होते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है। चलते हुए, लोगों से बात करते हुए यू फील कॉन्फिडेंट। लर्न रेलेवेंट एंड न्यू स्किल्स। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो और आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हो, तो आपको इंग्लिश में बोलना आना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप हिंदी में बात करोगे तो टीचर भी आपको बोलेगी इंग्लिश प्लीज। तो आपको रेलेवेंट स्किल्स सीखनी ही होगी और हमेशा दूर की सोचो। न्यू स्किल्स जो मुझे फ्यूचर में हेल्प करेगी, उन्हें सीखते रहो। दिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड योर सेल्फ एस्टीम। फाइंड अ रोल मॉडल, समवन जो आपको इंस्पायर करे या उनकी जर्नी आपको इंस्पायर करे। वो आपके फिजिकल एनवायरनमेंट से हो सकते हैं या वर्चुअल एनवायरनमेंट लाइक यूट्यूब और एनी अदर सोशल मीडिया साइट्स। उन्हें ऑब्जर्व करो। इनिशियली आप उन्हें इमिटेट भी कर सकते हो, उनको कॉपी भी कर सकते हो। ये आपको बहुत हेल्प करेगा अपना इनिशियल कॉन्फिडेंस हासिल करने में। पॉजिटिव सेल्फ टॉक। पॉजिटिव सेल्फ टॉक हैज ह्यूज रोल। अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स मैच देखो तो टॉप प्लेयर्स हमेशा मैच के बीच में खुद से बात करते हुए दिखाई देंगे। शाहरुख खान कहते हैं, I have to believe I am the best। ये एरोगेंस नहीं है, पर आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। जब आप बार बार खुद को बोलते हो तो आपको खुद को विश्वास होता है कि मैं कर सकता हूँ। Fake it until you make it। नाउ अभी तक की सभी रीजंस और सोल्यूशन देखने के बाद जब आप एक्चुअल कंडीशन में जाओगे तो हो सकता है अभी भी आपको डर लगे, दिल घबराने लगे। तब कॉन्फिडेंस फेक करना इज द बेस्ट थिंग। ये आपको कॉन्फिडेंस की जर्नी को इनिशिएट करने में बहुत हेल्प करेगी। तो ये पूरी वीडियो देखने के बाद भी आप अपनी शाइनेस को दूर नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये वीडियो या कोई भी कंटेंट आपके लिए सिर्फ मोटिवेशन का काम करता है। जब तक कि किसी काम को करने की इंस्पिरेशन आपके अंदर से ना आए। मोटिवेशन एक टेम्परेरी चीज है। आज आपने ये वीडियो देखी, आपको मोटिवेशन फील हुआ खुद को कॉन्फिडेंट बनाने का, कल आप फिर भूल गए, कल आप किसी और की वीडियो देखोगे, परसों तो आपका टॉपिक ही चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप इंस्पायर्ड होंगे, खुद को बदलने की इच्छा आपके अंदर से जागेगी, तब असली चेंज आएगा। क्योंकि शाइनेस से कॉन्फिडेंस की एक जर्नी है, एक प्रोसेस है। आप एक दिन में कॉन्फिडेंट फील नहीं करने लग जाओगे। आपको हर दिन कोशिश करनी होगी, हर दिन इस रास्ते पर अपने कदम बढ़ाने होंगे। हो सकता है रास्ते में सेटबैक्स भी आए, लेकिन फिर भी आपको चलते रहना हो, तभी आप इस बेड़ियों के पार जा पाओगे। पर याद रखिएगा, ये एक जर्नी है जिसमें टाइम लगेगा। तो अपने साथ पेशेंट और कंपैशनेट होना मत भूलिएगा।